नमस्कार दोस्तों, आईटी के सभी छात्रों की मेरी क्लास में स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक ट्रांसफार्मर का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं और इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर हानियां कौन कौन सी होती है। ट्रांसफार्मर के अंदर जो हानि होती है वह लोहा हानि होती है। वह लोहा हानि कितने प्रकार की होती है, जबकि ताम्र हानि होती है वह कैसे होती है, ये सारी डिटेल्स इस आपको बोर्ड पर मिलने वाली है। इससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपके पास में हमेशा नोटिफिकेशन आता रहे। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास में सबसे पहले जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जो सबसे पहले बात कर रहा हूँ लोहा हानि की। और लोहा हानि के अंदर दो भाग, ये लोहा हानि दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थलीय हानि जिसको बोलते हैं मैदाइन हानि, और उसको इंग्लिश में उन्हें हिस्टेसिस लॉसेस, ठीक है। दूसरी जो हानि होती है उसको बोलते हैं भंवरधारा हानि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडी करंट। ये बेटा याद रख लेना। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इसलिए हानि होती है, उसको मैदाइन हानि भी कहते हैं। बेटा याद रखो क्या होता है मैदाइन हानि, इसको हिस्टेसिस लॉसेस कहते हैं। परिभाषा देखो, प्रत्यावर्ती फ्लक्स के कारण कोर में बार बार चुंबक तथा विचुंबक का गुण आना, आपके द्विचुंबकीय गुण आना, उसको आप स्थलीय हानि कहते हो। उसको आप स्थलीय हानि कहते हो। बेटा याद हुआ या नहीं हुआ? अब देखते हैं सर बार बार विचुंबकीय कैसे होता है। जबकि आप वाइंडिंग के अंदर सप्लाई देते हो, बीच में आप कोर लगाते हो, जब सप्लाई देते हो तो इस सप्लाई के अंदर प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। वह प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स और उस कोर की सहायता से चुंबकीय फ्लक्स को मजबूत बनाने की सहायता से वह सेकेंडरी वाइंडिंग को अधिक से अधिक काटता है। तो यहाँ पर बीच में जो आपके लोहा क्रोड लगी होती है और उसके अंदर आप जैसे सप्लाई को ऑफ करते हो, ऑफ करने के बावजूद उसके अंदर जो चुंबकीय गुण रह जाते हैं उसको आप स्थलीय हानि कहते हैं। उसको बेटा क्या कहते हैं? स्थलीय लॉसेस कहते हैं। याद हुआ क्या बेटा? याद हुआ क्या? वेरी गुड। उसके बाद में मैंने एक बोला नीटा, यहाँ पर लिखा है नीटा स्थलीय हानि नियतांक होता है। इसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने, आप याद रख लेना, क्योंकि आपके W नीटा बराबर नीटा, यहाँ पर लिख लो BM 1.6 F और V। आप लोगों को याद रखना है, ये याद रखना है। बी यहाँ पर लिखा है अपने यहाँ WN बराबर नीटा, ये नीटा बराबर ये नीटा BM 1.6 FV। यहाँ नीटा यानी स्थलीय नियतांक यानी हिस्टेसिस नियतांक। BM का होता है अधिकतम चुंबकीय घनत्व, BM का मतलब अधिकतम चुंबकीय घनत्व, F का मतलब आवर्ती, आपका V का मतलब कोरोड का आयतन, क्रोड की चारों ओर की भुजाएं, किस प्रकार की क्रोड बनी हुई है उसके बारे में डिटेल्स। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक बार वापस समझने का प्रयास करें कि मैंने एक वाइंडिंग ली, इधर बीच में क्रोड बनाई, दूसरी वाइंडिंग इधर हुई। आपको पता ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है उनके बीच में कनेक्शन नहीं होता। इधर से हम क्या देंगे? SU डबल सप्लाई, यहाँ देंगे सप्लाई। जैसे यहाँ से सप्लाई देंगे तो यहाँ प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स बनेगा। वही प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स इस कोर के अंदर विद्यमान हो जाएगा। वह कोर के अंदर अपने विद्यमान होगा, तो विद्यमान होने की वजह से ये कोर क्या हो जाएगी? विचुंबकित। तो जैसे हमारे सप्लाई ऑफ करोगे तो भी इसके अंदर चुंबकीय गुण रहेंगे, और वह चुंबकीय गुण रहेंगे तो आपका वही गुण है, वही आपका विचुंबकीय कहलाता है। अब मैं बात करता हूं सर इस दोष को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, किसका प्रयोग करना चाहिए? तो सिलिकॉन, यहाँ पर आपको सिलिकॉन इस्पात मिलाना चाहिए। तो आपको सिलिकॉन, आपको क्या मिलाना चाहिए? याद रख लेना कि यहाँ आपको मिलाना चाहिए सिलिकॉन इस्पात, सिलिकॉन इस्पात मिलाना चाहिए।
क्योंकि लोहा है, उस लोहे के अंदर सिलिकॉन इस्पात मिलाकर आपको लोहे को बनाना चाहिए। और सिलिकॉन इस्पात क्यों बनाते हैं कि सिलिकॉन इस्पात के अंदर चुंबकीयशीलता सबसे अधिक होती है, इसलिए लोहे की जो अपने जो ट्रांसफार्मरिक रॉड होती है, जो भी आपने स्टेटर बनता है वह उसके अंदर जो पत्तियों से जुड़कर बनता है वह सिलिकॉन स्टील का बना होता है, सिलिकॉन इस्पात का बना होता है। और यह किस लिए बनाते हैं? क्योंकि इसके अंदर चुंबकीयशीलता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर आप लोग किससे लॉसेस कम कर सकते हैं? ये हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए आप सिलिकॉन इस्पात को मिलाना चाहिए। अब देखो सिलिकॉन इस्पात की मात्रा कितनी होती है, ये मात्रा लिख लो, इसके आगे लिख लो मात्रा, यानी 6 यहाँ लिख लो 3.8 से 4.6% होती है। यानी सिलिकॉन की जो मात्रा होती है वह सिलिकॉन इस्पात की मात्रा होती है 3.8 से 4.6% होती है। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखता हूँ कि ट्रांसफार्मर के अंदर लोहा हानि के अंदर पढ़ी थी हमने स्थलीय हानि, और स्थलीय हानि को मैदानी हानि या बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉसेस। आगे हम पढ़ने वाले हैं भंवर धारा हानि। और भंवर धारा हानि बेटा समझने का प्रयास करें, मज़ा आ जाएगा इस क्लास के अंदर। आप समझोगे ना ढंग से तो आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। आज मैं कह रहा हूँ प्रतिवर्ती धारा आपके ट्रांसफार्मर में इस प्रकार की आपने ये इस प्रकार की वाइंडिंग देखी है, और यहाँ पर आपने सेकेंडरी वाइंडिंग इस प्रकार से देखी है। जहाँ ये कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, इस ट्रांसफार्मर को बोलेंगे जिधर अपने प्राइमरी के अंदर टर्नों की संख्या अधिक है जबकि सेकेंडरी में कम है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। यानी ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, इसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बेटा इधर हम 11 किलो वोल्ट देंगे, जबकि हमें इधर 3 फेज का है तो 440 देगा। इधर हमें 11 सिंगल फेज का तो ये 11,000 देंगे, इधर हमें 220 मिलेगा, 230 मिलेगा। अब देख लो यहाँ मेरी बात समझो कि प्रतिवर्ती धारा इधर से हम देखो इसको समझने का प्रयास करें। जब भी प्रतिवर्ती धारा इधर से आप प्रवाहित कराते हो तो इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स भी बनता है वह प्रतिवर्ती फ्लक्स बनता है। क्या प्रतिवर्ती फ्लक्स का निर्माण हुआ? प्रतिवर्ती धारा दोगे तो प्रतिवर्ती फ्लक्स का निर्माण होगा। जब भी प्रतिवर्ती फ्लक्स का निर्माण होगा तो प्रेरण भंवर धारा का प्रवाह होगा। इसके अंदर जो प्रतिवर्ती फ्लक्स का निर्माण होगा वह भंवर धारा कहाँ से निकलेगी? प्राइमरी से निकलेगी, और वह अपने इस कोर को पार करते हुए किस में चली जाएगी? सेकेंडरी में जाएगी। और ये सेकेंडरी में जाएगी, बीच के अंदर हमारे बीच में या इस प्रकार की क्रोड लगी हुई है, पत्तियां लगी हुई है, और ये पत्तियां क्या होती है? अपने गर्म होने लगती है, और यहाँ पत्तियां गर्म होने लगती तो तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो अपने पास लॉसेस भी बेटा बढ़ जाता है। जब भी अपने पत्तियां गर्म होगी तो वहां पर हानि बढ़ेगी। याद रख लेना कि तापमान बढ़ेगा तो हानि बढ़ेगी। अब मुझे क्या करना, इस हानि को कम करने के लिए मैं वार्निश युक्त लेमिनेट पत्तियां करूंगा। इन पत्तियों को मैं क्या लगूंगा? पहले बिना वार्निश लगी हुई थी, अब मैं इन पत्तियों को लॉसेस को कम करने के बीच में मैं वार्निश लगा दूंगा, वार्निश को लेमिनेटेड कर दूंगा, वार्निश से इसको चिपका दूंगा एक दूसरी से, और लेमिनेटेड करके प्रयोग किया जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर जो लॉसेस होगा वह आपका क्या होगा? वह लॉसेस आपका कम होगा। और यही आपका जो लॉसेस होता है, यहाँ जो पत्तियाँ बिना वार्निश की होती है वह गर्म होती है, उसी लॉस को हम कहते हैं भंवर धारा हानि। इसी लॉस को हम क्या कहते हैं? भंवर धारा हानि कहते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात संतुष्ट रूप से दिमाग में सेटअप होगी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं जैसे इसको आगे बढ़ता हूँ तो इसका एक सूत्र लिखाता हूँ, तो वह सूत्र लिख लें कि यहाँ पर इसका सूत्र लिख देते, इसको मिटा देता हूँ। देखते हैं अभी सूत्र आपके सामने, WE बराबर KE। आप देखो BM है ना, BM F और T, ये स्कोर, ये भी स्कोर, ये भी स्कोर। आपको याद रख लेना है, आपको चुपचाप याद रख लेना है कि WE बराबर E, यानी अपने यहाँ पर आपको एडी करंट का सूत्र होता है WE बराबर KE BM स्कोर
एफ स्कोर टी स्कोर, यहाँ पर इस चीज़ को याद रख लेना। यानी बी एम का मतलब होता है या लिख लो, यहाँ लिखो, एक एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं, कॉपी में नोट कर लो साथ साथ में। बी एम का मतलब होता है फ्लक्स घनत्व, आप बी एम का लगे लिखो फ्लक्स घनत्व, एफ का लिखो आवृत्ति, और टी का लिखो लेमिनेटेड पत्तियों की मोटाई, लेमिनेटेड पत्तियों की मोटाई, और के ई का लिखो भंवर धारा हानि का नियतांक, भंवर धारा हानि का नियतांक। तो मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ इसलिए धानी देखो, यहाँ तो आपने नीटा लिखा था और यहाँ पर आपने लिखा है भंवर धारा हानि का नियतांक, भंवर धारा हानि का नियतांक याद रखना। ये चुंबकीय फ्लक्स हो गया, आवृत्ति हो गए। यहाँ पर अपने पास में टी का मतलब बेटा ये होता है लेमिनेटेड पत्तियों की मोटाई। अब मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। या आगे हम बढ़ते हैं तामर हानि के बारे में, आप लोगों को बताते हैं तामर हानि, और तामर हानि किसमें होती है और तामर हानि कैसे होती है, और उसकी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। आपको इस क्लास में सारी डिटेल मिलेगी। जो भी ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस होता है, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे पूरी डिटेल यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे। मैं अभी बात करने वाला हूँ तामर हानि, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो कॉपर लॉसेस। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तामर हानि, और बेटा तामर हानि की परिभाषा लिख लो। तामर हानि का मतलब ये होता है प्राथमिक तथा द्वितीयक, प्राथमिक तथा द्वितीयक कोयल ताम्र से निर्मित होती है। देखो प्राथमिक तथा द्वितीयक लिख लेना यहाँ, प्राथमिक व द्वितीयक, प्राथमिक व द्वितीयक में कोयल ताम्र से निर्मित होती है, ताम्र से निर्मित होती है, ताम्र से निर्मित होती है, जिसके कारण उत्पन्न होने वाली हानि, जिसके कारण उत्पन्न होने वाली हानि, कॉपर हानि यानी ताम्र हानि कहते हैं। याद हुआ क्या? प्राथमिक व द्वितीयक में कोयल में ताम्र से निर्मित होती है, जिसके कारण उत्पन्न होने वाली हानि ताम्र हानि कहते हैं। ताम्र हानि को आप इस हानि को कम करने के लिए प्रतिरोध की कोयल का प्रयोग, कम प्रतिरोध की कोयल का प्रयोग करना चाहिए। लिख लो, इस हानि को कम करने के लिए, इस हानि को कम करने के लिए कम प्रतिरोध कोयल का प्रयोग करना चाहिए। कम प्रतिरोध तार का प्रयोग, या आप लिख लो कम प्रतिरोध कोयल का प्रयोग करना चाहिए। बेटा याद हुआ क्या? सूत्र याद कर लो, PCU बराबर लिखो IR, और आप लोग जानते होंगे, मैं ऊपर लिख रहा हूँ P बराबर I स्क्वायर R होता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये अपने प्राइमरी वाइंडिंग प्लस, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ I सेकेंडरी वाइंडिंग प्लस, यहाँ R और S। यहाँ बात समझे, P
PCU आई स्क्वायर PRP प्लस आई स्क्वायर SRS, ये जो डिटेल्स होती है, ये आपका जो सूत्र होता है, ये तामरहानी का बेटा सूत्र है। एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा, आपको याद रखना है, स्पष्ट आपको एग्ज़ाम में ये सवाल आएगा। मैं कहता हूँ कि लोड बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, और धारा बढ़ेगी तो आपका वोल्टेज घटेगा। वहाँ पर देखो, मैं यहाँ कहता हूँ कि आपका लोड बढ़ा, सुन लो, लोड बढ़ा तो मेरे पास धारा का मान भी बढ़ गया, जबकि तामरहानी P अपने तामरहानी का भी मान बेटा बढ़ जाएगा। ये कॉपी के अंदर साथ साथ में नोट कर लेना। एकमात्र ये हानि है, एक स्तर हानि होती है, ये तामरहानी लोड के वर्ग के समानुपाती होती है। ये तामरहानी लोड के वर्ग के समानुपाती होती है। मैं आप लोगों को बता दूं, PCU बराबर आई स्क्वायर यहाँ पर याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर पूछा गया है। PCUL बराबर आई स्क्वायर L होता है, यानी ये बराबर, यानी ये समानुपाती होता है, यानी PU तामर लॉसेस प्लस अपने धारा स्क्वायर L के समानुपाती होता है। जब भी आपसे पूछे कि ये एकमात्र ट्रांसफार्मर में ऐसी कौन सी हानि ए स्तर होती है, ये आपकी ए स्तर हानि होती है बेटा, यही हानि आपकी ए स्तर हानि होती है। याद रखना, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा, आप कंफ्यूज बेटा मत होना। तो आप लोगों को ये मैंने ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं, तो मैंने सबसे पहले लोहा हानि के बारे में बताया। देखो, पहले मैंने लोहा हानि के बारे में बताया। लोहा हानि के अंदर मैंने बात बोली, स्थलीय हानि उसको कम कैसे कर सकते हैं वह भी मैंने बोल दी है। भंवर द्वारा हानि उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इनको कम करने के ये भी आपको याद रखना है। फिर मैंने बोला तामर हानि कम कैसे करनी है, तामर हानि कम प्रतिरोध का तार यूज करोगे, तामर हानि ऑटोमेटिक लॉसेस कम हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर, जितने भी ट्रांसफार्मर के अंदर जो लॉस थे, जितने भी हानियाँ होती थी, ये सारी एक क्लास में आपको मिली है। आप कॉपी में नोट कर लेना, एक बार वीडियो आसानी से देखना, आसान दिमाग को इस तरह करके देखना, ये सारी डिटेल आपके दिमाग में छुप जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आगे दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आगे से आगे भेजें, और आपको इसमें पूरी डिटेल मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों।